मोदी जी के पास ये मौका है कि वो इस तरह का निर्णय ले और जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो करें, और वो न सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट बल्कि मुस्लिम हृदय सम्राट भी बन जाए। जो हिंदू अपना धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनते हैं उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए, इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है बालाकृष्णन कमेटी। क्या है ये आयोग, क्या है पूरा मामला, इस पर हम बात करने जा रहे हैं अपने एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी के साथ। सर, जिस तरह से मोदी सरकार ने हाल ही के दिनों में एक नए आयोग का गठन किया है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आयोग क्यों बनाया गया है। टू द पॉइंट आज सारी चीज़ों को मतलब क्लियर करेंगे। देखिए, आपने कहा कि जो हिंदू इस्लाम ग्रहण करते हैं या क्रिश्चियन बनते हैं उनको, और ख़ास करके हिंदू धर्म से जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं वो उस धर्म में जब जाते हैं तो क्या उनका शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस नए धर्म माने इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में भी बरकरार रहेगा, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसकी जांच करेगी ये कमेटी। बालाकृष्णन के.जी. बालाकृष्णन कमेटी जो चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सवाल है कि ये कमेटी इस वक्त क्यों बनी जी? तो ये कमेटी इसलिए बनी क्योंकि 2004 से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो मामला है आर्टिकल 341 धारा अनुच्छेद 341 जो है संविधान का, जो इस तरह के मामलों की बात करता है, उसको चुनौती दी गई है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक संस्था है जो प्रशांत भूषण चलाते हैं, काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं, उनकी संस्था ने ये PIL दाखिल किया था, जिस पर अभी हाल ही में कुछ समय पहले सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। तो केंद्र सरकार ने जवाब कुछ देने से पहले ही एक कमेटी बना दिया और उस कमेटी का डेडलाइन है 2 साल कि 2 साल में ये कमेटी अपनी जांच वाच करेगी और फिर वो रिपोर्ट देगी। तो जाहिर है अब जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और कहेगी कि सर हमने जो है कमेटी बना दिया है, कमेटी का जो फाइंडिंग होगा वो हम आपको बता देंगे। तो सर, लेकिन इससे पहले यानी अभी जो मोदी सरकार है उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या इस तरह की कमेटी बनाई गई थी? इस तरह की 2 कमेटियां बनी थी, इस तरह की नहीं, लेकिन एक मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति की जांच के लिए सच्चर कमेटी बनी थी, बहुत प्रसिद्ध कमेटी हुई है वो। और बाद में एक कमेटी बनी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, जिसको शॉर्ट में रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहते हैं। तो हम लोग ऐसा मानते हैं, चूँकि रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट पर मैंने थोड़ा बहुत काम किया था उस 2009 में, तो कुछ स्टोरीज़ भी की थी जिस वक्त मैं चौथी दुनिया में था, और मुझे खुशी हो रही है आपके साथ यह शेयर करते हुए कि उस रिपोर्ट को जब वो टेबल नहीं हुआ था पार्लियामेंट में, तब हम लोगों ने उसको अखबार में लीक किया था। जर्नलिस्टिक फील्ड में इसको कहते हैं कि हमने एक सरकारी रिपोर्ट को लीक किया, जो रिपोर्ट सूत्रों से आपको मिला था, सूत्रों से मिला, और हमने उसको पार्लियामेंट में पेश होने से पहले अपने अखबार में छापा। और उसका नतीजा ये हुआ, ये आप तस्वीर देखिए कि राज्यसभा में अली अनवर अंसारी जो जदयू के राज्यसभा सांसद थे, वो लोकसभा में मुलायम सिंह जी जो अभी नहीं रहे, इन लोगों ने काफ़ी उस पर हंगामा मचाया, उस अखबार को दिखाया। उसकी हेडिंग ही थी कि सरकार कहे कि यह रिपोर्ट झूठी है, मतलब हमने पूरी की पूरी रिपोर्ट ही छाप दी थी। इसलिए क्योंकि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने 2007 में ही अपनी रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार को दे दी थी, और 2 साल 2009 तक मनमोहन सिंह सरकार ने उस रिपोर्ट को दबाए रखा था। तो इस पर पार्लियामेंट में फिर क्या हुआ? पार्लियामेंट में हंगामा हुआ और उसके बाद मनमोहन सिंह जी को बयान देना पड़ा कि ठीक है हम इसी सेशन में उस रिपोर्ट को पेश करेंगे। वो रिपोर्ट पेश भी बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए भी। नहीं, मेरे लिए जो भी उपलब्धि है वो तो एक अलग चीज़ है, एक पत्रकार के लिए होता रहता है ये सब। लेकिन इस मामले को मतलब जो सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमीशन से जुड़ा हुआ जो मामला है आरक्षण का, दलित मतलब माफ़ कीजिए शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस का,
कि जब लोग धर्म बदलकर दूसरे धर्म में जाते हैं तो क्या उनको शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, वो जो मुद्दा था उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि वो रिपोर्ट टेबल हुई। लेकिन दुखद रूप से पिछले 13 साल में उस रिपोर्ट पर किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर ये नया मतलब कमेटी बनाने ये का मजबूरी है कि मामला दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी है, आर्टिकल 341। और आपको मैं बताऊं कि भारतीय संविधान में एक आदेश है 1950 का राष्ट्रपति अध्यादेश, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1950, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि हिंदू के अलावा किसी अन्य धर्म के लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित का दर्जा, अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा। 1956 में उसमें संशोधन हुआ, उसमें जो है आपको जोड़ा गया आपको सिखों को। फिर 1990 में बीपी सिंह ने उसमें संशोधन किया, उसमें जोड़ा गया आपको बौद्धों को, कि अगर कोई हिंदू बौद्ध बनता है वो सिख बनता है, या सिख समाज में भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं जिनकी स्थिति हिंदू दलितों के बराबर है, तो उनको भी एससी स्टेटस मिलेगा। अब बच गया मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन और पारसी। तो जैन पारसी अपेक्षाकृत एक ठीक ठाक समाज माना जाता है। लेकिन सच्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें उसने मुस्लिम कम्युनिटी के पूरे सामाजिक आर्थिक स्थिति को डायग्नोस किया था और बताया था कि इनकी हालत बहुत खराब है, जो है भी। और उसी रिपोर्ट में शायद ये भी बताया गया था कि इस्लाम में जो है जाति हैं। सच्चर कमेटी ने भी कहा और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी कहा कि इस्लाम में जाति प्रथा बहुत भयंकर है हिंदुस्तान के भीतर। अब ये अलग बात है कि धार्मिक आधार पर अगर आप देखेंगे उनके धार्मिक ग्रंथों को, चाहे आप बाइबल देखिए या कुरान देखिए, तो उसमें जातिगत भेदभाव की बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो है कि जाति है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर हिंदुस्तान के भीतर हम देखते हैं कि इस्लाम में भी जातीय भेदभाव इस्लाम के भीतर भी है और क्रिश्चियनिटी के भीतर भी। आप तमिलनाडु में जाइए, वहाँ आपको अमीर क्रिश्चियन का अलग गिरजाघर, अलग कब्रिस्तान मिलेगा, और जो कन्वर्ट होके दलित लोग गए हैं, हिंदू दलित या फिर जो गरीब है उनका अलग है, ईसाई बने हैं उनका जो है वो अलग है। तो विभेद तो है ही ना उसमें। तो ये रिपोर्ट, रंगनाथ रिपोर्ट, इस बात को कहती है और उसने ये सिफारिश की थी कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को हटाया जाए, उसको संशोधित किया जाए, ताकि धार्मिक और जातीय आधार से अलग हटकर जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति समुदायों की है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की हो, चाहे वो क्रिश्चियन की हो, उनको एससी स्टेटस दिया जाए। और साथ ही उसने 10% रिजर्वेशन की भी बात कही थी। लेकिन 13 साल में कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, मतलब होना भी नहीं था, हुआ भी नहीं। इसमें आप जाएंगे तो जो मुस्लिम लीडरशिप है, अब ओवैसी साहब है, आपने नहीं सुना होगा कहीं ओवैसी साहब ने इस मुद्दे पर कहीं कोई राजनीति की हो, चुनावी मुद्दा बनाया हो। या आपको भाजपा के भीतर मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी वही 2009 के दौरान, 9-10 में। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने यही तर्क दिया था कि नहीं, हमारे धर्म में जाति का उल्लेख ही नहीं है, तो जाति के आधार पर आरक्षण कैसे देंगे हम। तो वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन रिपोर्ट जो कह रही है कि प्रायोगिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर तो जाति है, और जाति के साथ साथ इस्लाम के भीतर, क्रिश्चियनिटी के भीतर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन भी है। तो उनके उत्थान के लिए आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। लेकिन अब जो नई कमेटी बनी है, तो देखिए, कमेटी बनाने के 2 मकसद हो सकते हैं। मकसद बताइए। एक मकसद तो ये है कि केंद्र सरकार को चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, तो ये एक जवाब होगा कि भाई हमने कमेटी बना दी है, कमेटी जब रिपोर्ट देगी तो हम आपको जवाब दे देंगे। तो फिर उन दोनों कमेटी का क्या? हाँ, ये सवाल है, लेकिन ये सवाल राजनीतिक सवाल है। ये पॉलिटिकल सर्कल को पूछना चाहिए, ये उन नेताओं को, उन राजनीतिक दलों को पूछना चाहिए जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करते हैं।
उनको पूछना चाहिए कि भाई जो सच्चर कमेटी थी, जो रंगनाथ कमीशन का रिपोर्ट था, उस पर मोदी सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? नया कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये सवाल हम और आप करें, उससे बेहतर है कि वो तमाम राजनीतिक दल और संगठन, राजनीतिक सामाजिक संगठन करें जो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, हम मुसलमानों के रहनुमा हैं। ये सवाल ओवैसी साहब को करना चाहिए। ये सवाल जब समय था तो मुलायम सिंह जैसे नेताओं ने किया था, अली अनवर अंसारी जैसे नेताओं ने किया था, तभी तो रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट पेश हो पाया। लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, ये जिम्मेवारी किसकी है? या विपक्ष में पड़े जो नेता हैं उन्हें ये राजनीतिक। लेकिन आपने कहा कि दो वजह हो सकती हैं। एक तो बताया कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना, दूसरी वजह जो मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि यह कमेटी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के स्कॉलर्स से मिलेगी और उनका वर्जन यही होगा कि वो ऐसे सेलेक्टिव स्कॉलर्स से मिलेगी, सेलेक्टिव, अच्छा, जो इस तथ्य को साबित करेंगे कि हमारे रिलीजन में जाति आधारित कोई बात ही नहीं है। और मुझे लगता है शायद कुछ इसी तरह का रिपोर्ट बन जाएगा कि भाई जब जाति ही नहीं है तो जाति आधार पर जो है आरक्षण, जो है जाति का आरक्षण, एससी स्टेटस कहाँ से दे दिया जाए, और मामला जो है ये भी हो सकता है। मैं भी ऐसा न हो तो अच्छा। ये दो चीजें हो सकती हैं। एक तो क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कह दिया जाएगा ने आयोग बनाया है और उसका रिपोर्ट आएगा तो हम सबमिट कर देंगे। दूसरा, जिन्होंने जिस तरह से सर ने बताया कि एक षड्यंत्र होगा और उसमें सेलेक्टिव स्कॉलर से मिला जाएगा और फिर उस पर जो और ये कह दिया जाएगा कि भाई जाति तो है ही नहीं, तो फिर हम जाति आधारित आरक्षण। और तीसरा ये तो थोड़ा नेगेटिव मतलब हम लोगों ने बोल दिया, एक पॉजिटिव बात भी बोल देते हैं। या हो सकता है कि मोदी जी का हृदय परिवर्तन हो जाए, ठीक है, और वो मुसलमानों को 10% आरक्षण भी देने की बात कर दे। हालांकि वो संभव नहीं है। मैं कह रहा हूँ संभव क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि संभव तो है ही, दो कमेटी ने रिकमेंड किया हुआ है। मुलायम सिंह जैसे नेता भी तो नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के पास ये मौका है कि वो इस तरह का निर्णय ले और जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो करे, और वो न सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट बल्कि मुस्लिम हृदय सम्राट भी बन जाए। तो आगे अभी ये रिपोर्ट जब बनती है आयोग के द्वारा और फिर क्या बताया जाता है, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।